तो हरियाणा की प्रमुख नहरों की बात कर रहे थे, तो हरियाणा की प्रमुख नहर में सबसे पहले आप सबको पता है कौन सी आती है? पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा की प्रमुख नहर। हाँ, नहरों के साथ साथ उनकी जो ब्रांचें हैं, छोटी छोटी शाखाएं हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं हम पश्चिमी यमुना नहर। क्या पढ़ेंगे? पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है, तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कहाँ से निकलती है पश्चिमी यमुना नहर। तो ये आपकी कहाँ से निकलती है? ताजेवाला बांध से निकलती है और यमुना नदी से निकलती है। तो अब मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, देख लेना भाई। ये क्या है आपका? ताजेवाला बांध है। क्या है? ताजेवाला बांध। ठीक है, और कब बना था मैंने बता दिया, 1773 में ये बना था। और इसी का दूसरा प्रारूप क्या है मैंने बताया था? हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड बैराज, मछुआरों का स्वर्ग। ठीक है, चलो भाई बात करते हैं। देखो, और ये किस नदी पे बना है? ये जो है ताजेवाला बांध किस नदी पे बना है? तो यमुना नदी। कौन सी? यमुना नदी। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? देखो भाई, इस साइड जो है ये क्या है? पश्चिमी यमुना नहर। इस साइड क्या है? पूर्वी यमुना नहर। तो ये आपकी पश्चिमी यमुना नहर, ये कहाँ है? हरियाणा में है मेरे भाई। और पूर्वी यमुना नहर कहाँ है? ये यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश। पधारो तो कभी हमारे देश उत्तर प्रदेश। ठीक है, कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश में। ये दोनों नहरें बनी कब थी? देखो भाई, ये दोनों नहरें कब बनी थी? 79 में, 1879 में ये नहरें बनी। किस लिए बनाई गई सबसे बड़ी? तो देखो भाई, किस लिए बनाया गया? तो जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार कमेंट करके बताओ किस लिए बनाया गया। चलो भाई, नहीं पता। देखो, ये बनाई गई थी सिंचाई के लिए। सिंचाई के लिए इनका उद्देश्य क्या था? सिंचाई के लिए। तो पूर्वी यमुना आपकी किस ओर सिंचाई करती है? यूपी के अंदर। और पश्चिमी यमुना कहाँ सिंचाई करती है? ये हरियाणा के अंदर। चलो भाई, तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कुछ टॉपिक यमुना के बारे में। देखो, लिखो, थोड़ा बड़ा लिख दूंगा, कल बहुत से साथियों फोन आएगी सर बड़ा लिखो। आप बोर्ड ज़्यादा यूज़ कर लिया और कोई इशू नहीं। ठीक है, सबसे पहले यमुना नदी। सबसे पहले यमुना नदी। देखो, सबसे पहले की अगर मैं बात करता हूं तो यमुना नदी किसने बनाई थी? आप सबको पता ही है किसने बनाई थी? 14वीं सदी में किसने बनाई थी? पृथ्वीराज चौहान ने बनाई थी सबसे पहले यमुना नदी। सबसे पहले यमुना नदी 14वीं सदी में। 14वीं सदी ने किसने बनाई? पृथ्वीराज चौहान ने बनवाई भाई। पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने क्या बनाई? सबसे पहले यमुना नदी बनाई थी। कौन सी सदी में? सदी याद रख लेना, वो पूछेगा कि किस सदी में पृथ्वीराज चौहान ने यमुना, पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण करवाया। ठीक है, तो दोबारा इसकी 14वीं सुधार, सॉरी, हाँ भाई, पृथ्वीराज चौहान 12वीं सदी में था भाई। पृथ्वीराज चौहान 12वीं सदी में था भाई, 12वीं सदी। ठीक है, 14वीं सदी में तो इसे दोबारा बनाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। 14वीं सदी में से दोबारा बनाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दोबारा कब बनाया गया भाई? दोबारा 14वीं सदी में। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया। कब बनाया गया इसे दोबारा? 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया। ठीक है, 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे बनाया गया। तुगलक के द्वारा। ठीक है, फिर इसे 19वीं सदी में मतलब 19वीं सदी से पहले इसका एक 17वीं सदी के अंदर एक त्रासदी आई थी, जिसके अंदर ये पूरी तरह से बंद हो गई थी नहर, अवसाद के कारण। 17वीं सदी में
सदी में अवसाद के कारण पूर्णतः बंद हो गई थी ये, ठीक है, पूर्णतः बंद। क्या हो गई थी? पूर्णतः बंद हो गई थी। क्या चीज? पश्चिमी यमुना नहर या पूर्वी यमुना नहर, दोनों की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये तो बाद में डिसाइड हुआ ना, यूपी हरियाणा तो ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ 19वीं सदी में इसे अंग्रेजों के द्वारा, 19वीं सदी में इसे अंग्रेजों के द्वारा दोबारा इससे क्या है, इस नहर को दोबारा ताजेवाड़ा बांध से जोड़ा गया। कब? 19वीं सदी में, या फिर 1879 में अंग्रेजों के द्वारा इसे फिर से ताजेवाड़ा, इसे ताजेवाड़ा, फिर से नहीं, इसे ताजेवाड़ा बांध से जोड़ा गया, बांध से जोड़ा गया, ठीक है। इसके अलावा आप लिखोगे ये हरियाणा में सिंचाई के लिए एक महत्वपूर्ण, ठीक है, क्या ये महत्वपूर्ण नदी है और सबसे पुरानी और लंबी नदी भी लिख सकते हो आप इसे, सॉरी नदी नहीं, नहर। ये है हरियाणा की सबसे पुरानी वह लंबी नहर है, ठीक है। यहाँ यमुना, हाँ ठीक है, यमुना नदी नहीं, यमुना नहर है भाई, ये नदी याद रहती है बार बार, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखोगे आप, इसकी लंबाई। अगर इसकी सारी ब्रांचों को लंबाई मिला के पूछ ली जाती है कि पश्चिमी यमुना नहर की लंबाई कितनी है, तो ये क्या है, 3226 किलोमीटर है। पश्चिमी यमुना नहर की लंबाई कितनी है? 3226 किलोमीटर, 3226 किलोमीटर। इसलिए हरियाणा क्या, यह प्रदेश की सबसे बड़ी, सबसे लंबी और सबसे पुरानी नदी है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो चलो भाई, इसकी जो ब्रांचेज है वो पढ़ लेते हैं, एक बार देख लो, किसी को उतारना फिर मत कहना कि नहीं। चलो भाई, पश्चिमी यमुना नहर की हम जो है ब्रांच पढ़ लेते हैं। क्लियर है भाई? चलो, सबका ओके आ गया। देखो भाई, इसकी शाखाएं पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो पश्चिमी यमुना नहर की जो शाखा है, या तो मैं एक एक करके नाम लिख दूं या फिर मैं एक साथ उनको डिफाइन कर दूं। तो मैं मेरे हिसाब से सीधा एक साथ डिफाइन कर देता हूं, ठीक है, सीधा एक साथ डिफाइन कर देता हूं भाई। आज तो पता नहीं क्या दिक्कत है। चलो भाई, कंटिन्यू करते हैं। तो अपनी पश्चिमी यमुना नहर की जो है शाखा जवाहरलाल नेहरू नहर, जवाहरलाल नेहरू नहर, ये किसकी है, किसकी ब्रांच है? ये शाखा है पश्चिमी यमुना नहर की शाखा ये, ठीक है। और दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा कहा जाता है इसे, दक्षिणी हरियाणा की जीवन रेखा कहा जाता है इसे, दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा। जीवन रेखा कौन सी नहर है? कौन सी नहर है? जवाहरलाल नेहरू नहर। इसके अलावा अगर यहाँ जवाहरलाल नेहरू से पॉइंट पूछा जाए नहर से, तो दक्षिण हरियाणा के कई जिलों को क्या है, ये पानी उपलब्ध कराती है। दक्षिण हरियाणा की कई जिलों को पानी उपलब्ध कराती है। दक्षिण हरियाणा के
कई जिलों को पानी उपलब्ध कराती है। को पानी उपलब्ध कराती है किस लिए? सिंचाई के लिए। किसके लिए पानी उपलब्ध करती है? सिंचाई के लिए। सबसे पहले बताया था यमुना नदी से पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर किस लिए निकाली गई थी? तो सिंचाई के लिए निकाली गई थी। तो ये कहाँ है? खूबड़ू हेड सोनीपत से। सबको पता है खूबड़ू हेड सोनीपत से इसे निकाला गया है। कहाँ से? खूबड़ू हेड सोनीपत। खूबड़ू हेड, खूबड़ू हेड कहाँ है? ये सोनीपत से इसे निकाला गया है। सोनीपत से निकाला गया है। किसे? जवाहरलाल नेहरू नहर या ब्रांच। ठीक है। इसके अलावा अगर जवाहरलाल नेहरू नहर से अगर कोई भी चीज पूछा जाए तो सबसे पहले पानी कब छोड़ा गया था? ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। इस नहर में सबसे पहले पानी कब छोड़ा गया था? 1976 के अंदर छोड़ा गया था। और ठीक है, सबसे पहले पानी पूछ सकता है, सबसे पहले पानी कब छोड़ा गया? पहले पानी कब छोड़ा गया भाई? छोड़ा गया, ये कब छोड़ा गया? 1976 में सबसे पहले इसमें पानी छोड़ा गया था दोस्तों। अब देखो दूसरी ब्रांच की मैं बात करता हूं। पश्चिमी यमुना नहर की दूसरी ब्रांच क्या है? सिरसा नहर, जो कि 1896 के अंदर इंद्री करनाल से निकाली गई थी। सिरसा नहर, देखो दूसरी ब्रांच क्या है इसकी? सिरसा नहर। सिरसा नहर ये क्या है? ये आपके पश्चिमी यमुना नहर की दूसरी ब्रांच यानी कि शाखा है। और इसे कब निकाला गया था? 1896 में। 1896 में इंद्री करनाल से इसे निकाला गया। करनाल से निकाला गया, निकाली गई। ठीक है, ये नहर निकाली गई थी। इसके अलावा तीसरी अगर मैं बात करता हूं भाई, मेन पॉइंट ही लिखाऊंगा। ज़्यादा जो एग्जाम ओरिएंटल चीज़ है वही पढ़ाई जाएगी, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। ठीक है। हाँसी नहर, हाँसी नहर सबको पता है 1959 में कहाँ से निकाली गई थी? तो ये भी इंद्री करनाल से निकाली गई थी। नहीं, हाँसी नहर 1959 में मुणक करनाल से और मुणक से एक और निकलती है, मुणक नहर, जो कि दिल्ली की जीवन रेखा कहा जाती है। ठीक है, तो पढ़ेंगे हम हाँसी नहर। हाँसी नहर ये सबको पता है कब निकाली गई थी? 1959 में। कब? 1959 में। कहाँ से निकाली गई थी? मुणक। और सबको पता है ये मुणक कहाँ है? कहाँ है? मुणक करनाल के अंदर है। कहाँ है? मुणक करनाल के अंदर। कोई सोच रहा है सोनीपत के अंदर है, मुणक करनाल में मेरे भाई। कहाँ है? करनाल में है। तभी मैंने पूछा था कहाँ है। करनाल में। यहाँ से ये नहर निकाली गई थी। ठीक है। अब चौथी जो मेन पश्चिमी यमुना नहर की जो है मुणक नहर। मुणक नहर देखो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, क्योंकि आप सबको पता है ये जाट आरक्षण के टाइम पे ये नहर काफी चर्चा में रही थी। लोगों ने इस नहर को तोड़ दिया था और जिसके अंदर दिल्ली की जल सप्लाई पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई थी। कि क्या हो गई थी? पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई थी। 1996 में दिल्ली और हरियाणा सरकार ने 1996 में क्या है, दिल्ली और हरियाणा सरकार ने एक समझौता किया और इसका निर्माण किया था। और इसका निर्माण कार्य 2003 में शुरू हुआ और 2012 में खत्म हो गया। देखो कब समझौता हुआ? 1996 में समझौता हुआ। 96 में किन किन के बीच में? दिल्ली और हरियाणा के बीच में समझौता हुआ। लिख लेना मैं। ठीक है। और 2003 में इसका निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ, निर्माण शुरू हुआ। 2012 में पूरा हुआ, निर्माण कार्य पूरा हुआ यानी कि कंप्लीट हुआ। और मुणक नहर को क्या कहा जाता है? दिल्ली की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिल्ली की जीवन रेखा। लिख लेना, दिल्ली की जीवन रेखा। दिल्ली की जीवन रेखा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं
तो आपकी जो एक नहर और बसती है, सुंदर नहर, लेकिन कहीं भी कुछ उसका आज तक पूछा नहीं है, 5वीं लिख लेना, सुंदर नहर, सुंदर नहर, ठीक है। ये थी पश्चिमी यमुना नहर की ब्रांचें। अब पढ़ते हैं भांकड़ा नहर की कुछ ब्रांचें और भांकड़ा नहर के बारे में जानते हैं। और सबको पता है भांकड़ा डैम के जन्मदाता किसे कहा गया है, भांकड़ा डैम के जन्मदाता किसे कहा गया है, एक बार बताना कमेंट करके भाई, जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है, पानी पीने के लिए बुला रहा था लेकिन है ही नहीं यहाँ सूरज। ठीक है, तो देखो भाई, ये कहाँ बना है, सतलुज नदी पे ये भांकड़ा नहर बनी हुई है। चलो भाई, भांकड़ा नहर, ठीक है। अगर भांकड़ा नहर की बात करूं तो ये किस नदी पे, मतलब किस नदी से पर बनी है, सतलुज नदी पे, सतलुज नदी पर नांगल बांध, नांगल बांध बनाकर क्या बनाई गया है, भांकड़ा नहर बनाई गई। क्या बनाई गई है, भांकड़ा नहर। अब बता देता हूँ, देखो भैया क्या है, नांगल बांध है, क्या है, नांगल बांध, ठीक है। और ये क्या है आपकी, सतलुज नहर, और यहां से निकाली गई है क्या है, भांकड़ा नहर, ठीक है। ये क्या है, भांकड़ा नहर, भांकड़ा नहर, ठीक है। तो अब ये सबसे पहले प्रवेश हरियाणा में कहाँ करती है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो भांकड़ा नहर सबसे पहले प्रवेश कहाँ करती है, उससे पहले एक बात और सुन लो, किस किस के बीच में बनी है भाई, पंजाब और हरियाणा के बीच में सहमति बनकर ये नहर निकाली गई है, ठीक है। पंजाब में क्या है, सतलुज नदी है, ठीक है। हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश कहाँ करती है भाई, हरियाणा में प्रवेश, देखो भाई, हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश कहाँ करती है, टोहाना में करती है, ठीक है। और टोहाना कहाँ है भाई, फतेहाबाद में है, कहाँ है, फतेहाबाद में, ठीक है। और टोहाना से एक नोट कर लेना यहाँ भाई, नोट करके एक बड़ी लाइन लिख लेना, नहरों का शहर किसे कहा गया है, टोहाना को, या कैनाल सिटी, नहरों का शहर या कैनाल सिटी किसे कहा गया, टोहाना को, नहरों का शहर या फिर कैनाल सिटी, कैनाल सिटी किसे कहा गया है, टोहाना को कहा गया। इसी तरीके से अगर डाबों का शहर पूछ ले आपसे तो सोनीपत के अंदर एक जगह है मुरथल, उसे डाबों का शहर भी कहा गया है, ठीक है। ये चीजें साथ के साथ कुछ एक पॉइंट है, मैं लिखाता रहूंगा, ठीक है। इसका अगर मैं निर्माण की बात करूं, निर्माण, निर्माण कब बनी थी, 1954 में बनी थी जी, कब बनी थी, 1954 में। भाई समझ में आ रहा है क्या, एक बार कमेंट करके बता दो यार, समझ में आ रहा है, ठीक है। और सबको पता है इसका उद्घाटन किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था। और प्रदेश में लगभग 6 लाख हेक्टेयर सिंचाई, मतलब उस टाइम पे लक्ष्य रखा गया था, तो कंप्लीट भी होती है, ठीक है। इसका उद्घाटन पूछ लेना, उद्घाटन किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसके अलावा देखो भाई, 6 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती है किससे, भांकड़ा नहर से। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 हेक्टेयर में कितनी एकड़ जमीन होती है, तो 1 हेक्टेयर में कितनी होती है, कितनी होती है, 2.5 एकड़, 2.5 एकड़ जगह होती है, ठीक है। 1 हेक्टेयर में कितनी जगह होती है, 2.5 एकड़ जगह होती है, ठीक है। अब इसकी शाखा के बारे में पढ़ेंगे भाई दोस्तों, भांकड़ा नहर की शाखा। देखो भाई सबसे पहले तो शाखा की बात करो तो नरवाना नहर,
क्या है, नरवाना नहर। अब बहुत सी साथी तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब नहर दो हैं और उनकी ब्रांचेस बहुत है, ठीक है। ये नरवाना नहर कहाँ काम आती है, नरवाना और कलायत, नरवाना और कलायत में सिंचाई के लिए। सबको बताया था नहरें क्यों यूज होती है, सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए उद्देश्य रखा था भाई, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं दूसरी ब्रांच की बात करता हूं, देखो अगर दूसरी ब्रांच की मैं बात करता हूं तो बरवाड़ा नहर, ठीक है। और बरवाड़ा नहर से आपका क्या है, एक अलग पॉइंट है, ये सिंचाई के लिए नहीं है। जो बरवाड़ा नहर है वो सिंचाई के लिए नहीं है, याद रखना। ये बरवाला नहर, ये राजीव गांधी थर्मल प्लांट देखा ना भाई, राजीव गांधी थर्मल प्लांट, ये कहाँ है, खेदड़ में है जी। और खेदड़ कहाँ है, हिसार में है जी, ठीक है। इसकी जल आपूर्ति के लिए, इसकी जल आपूर्ति के लिए इस नहर को बनाया गया है। कौन सी के लिए बनाया गया है, बरवाड़ा नहर आपसे पूछेगा, बाकी सिंचाई के लिए आप जा सकते हो कि बरवाड़ा नहर किस लिए बनाई गई है या बरवाड़ा नहर का लक्ष्य या उद्देश्य लिख देगा आपसे, उद्देश्य तो उद्देश्य के अंदर आपको सिंचाई, पीने के लिए पानी, या फिर राजीव गांधी थर्मल प्लांट के लिए जल आपूर्ति के लिए, ठीक है। तो इसके बाद में बात करते हैं एक महत्वपूर्ण नहर जिसकी लंबाई भी पूछी गई है, जुई नहर। जुई नहर नाम लिखते ही समझ गए होंगे ज्यादातर, इसकी लंबाई एक बार पूछी गई है, ठीक है। इसका निर्माण आप सबको पता है कहाँ, और जुई नहर किधर है, भिवानी रेवाड़ी, भिवानी रेवाड़ी के अंदर सिंचाई के लिए निकाली गई। किसके लिए, भिवानी रेवाड़ी सिंचाई के लिए, भिवानी और रेवाड़ी एरिया की सिंचाई के लिए। इसे किसने निकाला था, चौधरी बंसीलाल ने निकाला था, चौधरी बंसीलाल, बंसीलाल जी, ठीक है। चौधरी बंसीलाल जी आप सबको पता है, बंसीलाल लेगा इनका सरनेम है, इनके द्वारा ये निकाली गई थी। निर्माण, ठीक है, लिख लेना निर्माण किसने करवाया था इसका। और पूछा जाएगा कि आपसे जो है इसका नाम बंसीलाल नहर भी रखा गया था, कब रखा गया था, 2008 में, 2008 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, बंसीलाल नहर, बंसीलाल नहर नाम बदला गया। कब बदला गया, 2008 में। इसकी लंबाई पूछ सकता है 170 किलोमीटर, इसकी लंबाई कितनी है, 170 किलोमीटर। भाई देखो पानी पी लेते हैं तब तक। चलो भाई इसकी चौथी शाखा पढ़ते हैं। चौथी आपने चौथी शाखा आप सबको पता है क्या है, भिवानी नहर, क्या है, भिवानी नहर। भिवानी नहर की लंबाई पूछी गई है तो 220 किलोमीटर कितनी है, 220 किलोमीटर कितनी है, 220 किलोमीटर, याद रखना 220 किलोमीटर इसकी लंबाई है। या इससे पूछा जा सकता है इसका दूसरा नाम, तो इसका दूसरा नाम क्या है, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। क्या है दूसरा नाम, दूसरा नाम, दूसरा नाम क्या है, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। क्या नाम है, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। अब पांचवी लोहारू नहर, लोहारू नहर, इसकी अगर लंबाई पूछ ले तो इसकी लंबाई कितनी है, 225
किलोमीटर कितनी है? 225 किलोमीटर। 225 किलोमीटर कितनी है? 225 किलोमीटर। इसके अलावा यहाँ से पूछ ले आपका इसका दूसरा नाम। दूसरा नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। दूसरा नाम इंदिरा गांधी नहर। ये थी भांकड़ा नहर की जो सहायक नदियां या मतलब ब्रांचेज हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद में आप दो एक गुड़गांव नहर रहती है, एक दादूपुर नलवी नहर रहती है, और उसके अलावा SYL सतलुज नदी जो विवादास्पद है हरियाणा और पंजाब के बीच में, ये पढ़ते हैं। 10-12 मिनट का टॉपिक रहता है भाई। गर्मी के अंदर बुरे हालात हो जाते हैं मेरे दोस्त, गर्मी के अंदर बहुत बुरी हालात हो जाती है। क्लास लेना महाभारत हो जाता है। ऊपर इतनी लाइटें होती है। ठीक है, लाइटें होती है भाई। थोड़ा देखो गला सूख गया अब तो, बार बार चिपक रहा है। क्या है? गुड़गांव नहर। लिखो भाई, गुड़गांव नहर। सबसे पहले तो ये निकाली कहाँ गई? ज्यादातर तो को ये नहीं पता। ये दिल्ली के अंदर एक ओखला बैराज है यमुना नदी पे। ओखला बैराज ये कहाँ है भाई? दिल्ली के अंदर है दोस्तों। और किस नदी पे है ये? यमुना नदी पे है। यमुना नदी पे है। ठीक है, देखो इसका उद्देश्य तो भाई फरीदाबाद, पलवल और नूह के अंदर सिंचाई के लिए था। क्या था? फरीदाबाद, पलवल, नूह और गुरुग्राम। देखो लिख लो, फरीदाबाद, नूह, पलवल, वह गुरुग्राम में सिंचाई के लिए सिंचाई के लिए ये थी आपकी गुड़गांव नहर। अगर मैं इसके अलावा मैं बात करता हूं दादुरपुर नलवी नहर। दादुरपुर नलवी नहर, दादुरपुर नलवी नहर। देखो भाई, ये परियोजना फिलहाल तो ये नहर बंद कर दी गई या समाप्त कर दी गई है। तो ये कहाँ थी? यमुनानगर से अंबाला। यमुनानगर वह अंबाला में जल आपूर्ति के लिए थी। जल आपूर्ति यानी कि पीने योग्य पानी के लिए थी ये नहर। फिलहाल इसे क्या कर दिया गया? डिसकंटिन्यू। फिलहाल ये योजना समाप्त कर दी गई है। योजना समाप्त कर दी गई है। कौन सी? ये जल आपूर्ति वाली। और किन किन दो जिलों के बीच में ये नहर थी? यमुनानगर और अंबाला के बीच में। अब पढ़ते हैं जो मेन विवादास्पद बयान हरियाणा और पंजाब के बीच में जो एक विवाद है, SYL यमुना नहर। SYL सतलुज यमुना नहर भी बोल सकते हैं इसको। SYL सतलुज यमुना नहर। बस आज की क्लास का हमारा ये लास्ट टॉपिक रहेगा। देखो भाई, ये हरियाणा और पंजाब के बीच में क्या है? हरियाणा और पंजाब के बीच में क्या है? ये विवाद है। और गठन के समय ये हरियाणा पंजाब के बीच में विवाद था। और इस परियोजना की कुल लंबाई पूछ सकता है आपसे। कुल लंबाई, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। कुल लंबाई 212 किलोमीटर। वो पूछ सकता है कि हरियाणा में कितनी है और पंजाब में कितनी है। तो बता सकते हो कोई भाई? कमेंट करके बताओ भाई, हरियाणा में इसकी कितनी है और पंजाब के अंदर इसकी कितनी है? बताओ बताओ, किसी को पता है तो। किसी का भी कमेंट नहीं है। हरियाणा में क्या है? इसकी 91 किलोमीटर है मेरे भाई, 91 किलोमीटर। और ये क्या है? 221 किलोमीटर। सही होता है क्या भाई? हाँ, 221 किलोमीटर पंजाब में इसकी लंबाई इस लिंक नहर की, और हरियाणा के अंदर 91 किलोमीटर। और गठन के समय से ये क्या है? विवाद है हरियाणा और पंजाब के बीच में। ये थी हरियाणा की प्रमुख नहरें। नदियां हमने पढ़ ली, झील हमने पढ़ लिए, तालाब हमने पढ़ लिए, और जितने भी
अपने अपवाह तंत्र में थी, झीलें चाहे हो नहरें हो सब पढ़ लिया हमने। तो यमुना, पश्चिमी यमुना नहर से स्टार्ट किया था। तो आपको याद रखना ये कुछ बातें यहाँ से पूछी जाती है। कल हम एक नए टॉपिक के साथ देखते हैं, वेशभूषा पढ़ते हैं हरियाणा की, या फिर खेलकूद। गर्मी बहुत है भाई, थोड़ा सा गला भी चिपने लग जाता है, तो मैं इसलिए छोटी छोटी क्लासें लेता हूँ ताकि आपको भी पढ़ने में दिक्कत ना आए। चलो मिलते हैं जब एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।